नमस्ते सभी मेरे हिंदू भाइयों कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार खाली हिंदू मुसलमान करती है, ठीक है ना। जो मुसलमानों को तो भारत में सब सुविधा देती है, मगर हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ता है, ठीक है ना। भाजपा नहीं किसी की हो सकती है, नहीं हुई है। क्यों कि अपने हिंदू पानी के लिए तरस रहे हैं, राशन के लिए तरस रहे हैं, लाइट के लिए तरस रहे हैं। भारत में हिंदुओं का देश हो गए भी जमीन के लिए तरस रहे हैं। जो जो भी संसाधन के लिए भी तरस रहे हैं। और स्कूल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो भी हिंदुओं के ऊपर ही आरोप आता है, ठीक है ना। कोई कपड़ा उल्टा पुल्टा पहन के नहीं जा सकते, मगर दूसरे विशेष धर्मों के लिए वो छूट है, ठीक है ना। हमारे लिए हम तिलक लगा के जाए तो भी परेशानी, कभी धोती कुर्ता पहन के भी चले जाए तो भी परेशानी, ठीक है ना। ये भाजपा सरकार खाली हिंदू गरीबों के लिए आपत्ति की काल है। भाजपा किसी की नहीं हो सकती, ठीक है ना। भाजपा में अंदर के जो खोखले हैं ना नियम, वो लागू करना ही नहीं चाहती, ठीक है ना। अब चुनाव होने के बाद बोलते हैं कॉलेज में स्कूलों में वो है लगाया हुआ है। अरे सबको मालूम पड़ता है कि भाई क्या स्कूल के ड्रेस होते हैं, ठीक है ना, क्या वो कोड है। भाई एक नियम लागू करो ना, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो सबको। डिबेट करते हैं, वो करते, कानून एक लिए जैसा ही है तो करो, नहीं तो नहीं इसको बाहर निकालो। मगर वो तो करना नहीं आपको। हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम है तो आपको मालूम है कि मुसलमानों को 3 देश दिए गए तो भी हम परेशान हो रहे हैं, तो आप ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। कांग्रेस का तो एजेंडा एक ही क्लियर है कि हम भाई हिंदुओं को नहीं सपोर्ट करते हैं, मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, तो इनका क्लियर है। मगर भाजपा का तो क्लियर ही नहीं है ना कि हम किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। हिंदुओं का देश होने के बावजूद दो बार सरकार बनी भाजपा की, बहुमत की बनी, वहां पे क्या आइसक्रीम खा रहे थे, हाँ आइसक्रीम खा रहे थे। अभी मोदी ऐसे ऐसे करके रो रहा है, ठीक है ना। जो सीढ़ियाँ सूख गए दाना, तो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है ना भाई। जो करना था तब कोई कर नहीं सका, जो आज करे तो इसी वक्त करे तो इसी वक्त करो, वो कहते हैं ना, ठीक है ना। हाँ एक मोदी का काम मेरे को अच्छा लगा। मोदी को मालूम पड़ गया था कि भाई मैं राम प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, ठीक है ना। नेतर मैं आऊं या ना आऊं, कि हिंदुओं के लिए ये तो छोड़ दूं राम मंदिर का काम, ठीक है। पर हिंदुओं के लिए भाजपा नहीं हो सकती। हिंदुओं के लिए और कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप समझो, बिहार का एक लाल कौन, मनीष कश्यप। कौन है? मनीष कश्यप। जो मनीष कश्यप है ना, वो बिहार के लिए एक दिन भगवान साबित होगा। ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है ना। आप कोई भी हो, मेरी ये बात को नोट करके रखना। एक दिन मनीष कश्यप बिहार के लिए भगवान साबित होगा। मगर मोदी जो बोलता है ना, वो करता नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने देख लिया 10 साल के अंदर। हम पीड़ित हैं, हमने राशन कार्ड बनाए, नहीं गाँव मिलता है। भारत के अंदर जो गरीब हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो बैठे बैठे बड़े बड़े करते हैं, हम वो कर दिए वो कर दिया। क्या गया बाबा जी का ठल्लू, कुछ नहीं कर पाए 10 साल के अंदर, ठीक है ना। और
भारत में हिंदुओं को रह के भी प्रताड़ित होना पड़ता है। हिंदू जाए तो जाए कहाँ, छोटे तबके हैं ना वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। और संविधान बस हिंदुओं को ही थोपना है और दूसरों को नहीं थोपना है ना भाई, लागू करो। किसने बोल रहे इंदिरा गांधी ने वो किया, राजीव गांधी ने वो किया, जवाहरलाल नेहरू ने वो किया, तो तुम क्या कर रहे हो 10 साल से, ठल्डू बजा रहे हो? बताओ ना आप। परेशान हो गए 10 साल से। आज सही होगा, आज सही होगा, कब होगा बताओ ना भाई। हमारे पास पानी नहीं, बिजली नहीं, राशन नहीं मिलता, आटा 30 से 35 रुपए किलो हो गया, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। कब अच्छे दिन आएंगे भाई बताओ ना। पानी लेने जाते, नल लेने तो साले पैसा मांगते हैं, लाइट लेने जाते तो पैसा मांगते हैं। अरे भाई पैसा का हिसाब कोई होता है ना। वकील का कोई फीस का नक्की नहीं होता, डॉक्टर का फीस का कोई नक्की नहीं होता। हम साले एक ऑटो चलाते, साले पुलिस वाले आके भी हमको डंडा मारते हैं, गालियां बोलते हैं। और लाइन में बड़ी बड़ी गाड़ियां पड़ी रहती, इसको कुछ नहीं। हम अपने क्षेत्र में चलाते तो भी गांड पे डंडा मारते हैं और पुलिस वाले गाली बोलते। बताओ किसके लिए पुलिस वाले रखे हुए? हमारी जनता के लिए रखी हुई है, हमको ही गाली दे रहे। ठीक है ना। तो बहुत दुख लग रहा है। गरीब गरीब बहुत परेशान है। अभी भाजपा वाले नहीं सुधरे ना तो कभी नहीं सुधर पाएंगे। आज कितने साल से, 70 साल के भाजपा वालों ने परेशान कर दिया भारत वाले को। सबको मालूम है कि राजपूत महाराणा प्रताप को बसाने वाले होते तो महाराणा प्रताप को नहीं बसा लेते। राजपूत नहीं बसाने वाले किसी को। मरने वाले कौन है? हम लोग जैसे ही गरीब लोग। बनासकांठा गुजरात के अंदर कांग्रेस को एक सीट दे दी, भाजपा वालों को मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि राजपूतों को मालूम पड़ने लगा कि भाई वहां पे पटेलों को साथ मिल रहा है, दूसरे नातियों को किसी को नहीं मिल रहा है। राजपूतों को मालूम पड़ा तो वो तो फट देना हरा दिए भाजपा को, एक सीट कांग्रेस को दे दी। ठीक है ना। मगर उन लोगों को पता नहीं चलता कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, तब भारत में जितने भी अलग अलग पार्ट थे ना वो एक साथ में ज्वाइंट किए, वो भूल गए। नहीं तो आपको अलग अलग रहते ना तो महाराणा प्रताप जैसे हाल हो जाता। मगर राजपूतों को कौन समझाए? ठीक है ना। यही कहता हूँ, भाजपा में कोई सुविधा नहीं है। ठीक है ना। बैंक वाले भी कोई इज्जत से बोलते नहीं, कोई गैस वाले सिलेंडर वाले भी इज्जत से बोलते नहीं, पुलिस वाले इज्जत से नहीं बोलते। सारा एक सरपंच होता है ना, वो भी हमको नहीं समझता इंसान। सरपंच लगता है कि दिल्ली का बादशाह, वो ऐसा समझता है हम लोगों को। और साला वो सरपंच के नीचे एक होता है ना वो चपरासी, वो भी हमको गालियां देते हैं गरीबों को। बताओ, बोलते हैं कि हम वो कर दिया, वो कर दिया। क्या किया आपने 10 साल तक? अरे नीचे उतरो, नीचे। आपने कभी राम मंदिर के बारे में सोचा है ना? तो राम एक बार अयोध्या के अंदर उतरे थे कि क्या चल रहा है हमारे बारे में, समझ रहे हो ना। आप एसी के अंदर बैठे बैठे अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये आपका काम नहीं है। मोदी ऐसा कर रहा है, ऐसा रो रहा है। अरे रोने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना। और भाषण देने से कुछ नहीं होता भाई, काम करने से होगा। अंदर फील्ड में उतरो गरीबों के लिए। और मेरा वीडियो किसी को बुरा लगता है तो लगे भाई, ठीक है ना। क्योंकि गरीब भारत में बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। साले सरकारी स्कूल वाले भी जवाब नहीं दे रहे और प्राइवेट वाले तो बोले शेर की जैसे मुंह खोल के रखे हैं कि आओ अंदर आओ एक बार। ठीक है ना। और स्कूल के अंदर भी जातिवादी हो गई भाई, बच्चों को कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, सब फोन लेके घूम रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी मास्टरों को 1.5 लाख रुपए पगार मिल रहा है, आराम से बैठे। अरे हम साले गरीब लोग 500 के लिए तड़प रहे हैं, 500 के लिए। और इसमें भी पुलिस वाले आके हमको गालियां बोलते हैं। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और किसी को खराब लग रहा है तो कमेंट में बताएं।
ठीक है ना। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।